दोस्तों नमस्कार। जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल में मैं जसीर मलिक आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक उम्र होती है हमारी, जब जन्म होता है तो माँ बाप हमारी दुनिया होती हैं। हमें पूरा सब कुछ माँ बाप में नज़र आता है। फिर जब हम थोड़े से बड़े होते हैं, किशोर अवस्था में जाते हैं, तो हमारा एक फ्रेंड सर्कल बन जाता है, यारी दोस्ती बन जाती है। फिर जब हम थोड़े से और यंग हो जाते हैं तो शादी हो जाती है, घर परिवार हो जाता है, और फिर प्रोफेशनल लाइफ में आके कोई व्यक्ति जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई अपना छोटा मोटा खुद का काम करता है, कोई बड़ा कारोबार करता है, कोई खेती बाड़ी करता है, कोई जो है कहीं ऐसे सेगमेंट पे काम करता है कि भी जो घर के आसपास या दूर होता है। मतलब कर्मों के अनुसार हर व्यक्ति भाग्य के अनुसार अपने अपने काम करता है। बहुत सारे लोगों में बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं। किसी में पढ़ने की शौक़ होता है, किसी में गाने का शौक़ होता है, किसी में कविताई का शौक़ होता है, किसी में शेरो शायरी का शौक़ होता है, किसी को घूमने फिरने का, यानी बहुत सारी तरह तरह के शौक़ होते हैं लोगों में। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उन शौक़ों को जैसे मौका मिलता है, समय मिलता है तो पूरा करते हैं। लेकिन कुछ शौक़ हमारे ऐसे होते हैं जो प्रेरणा देते हैं और शिक्षा देते हैं दूसरे लोगों को भी, और वो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए भी, और जिसके भी संपर्क में आए सभी के लिए एक मार्गदर्शन का, या हम ये कहें कि एक सहयोगात्मक काम करते हैं। ऐसी एक शख्सियत है हमारे बीच में, हमारे साथ में, श्री प्रदीप वर्मा जी, जो महिला एवं बाल विकास विभाग में लंबे समय तक एक अच्छे पद पर सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पर कार्यरत रहे, और लंबे समय सरकारी सेवाओं में अपनी सेवाएं देने के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद, इन्होंने एक इतना शानदार अपना हुनर निकाल के, जब लोग बोझ बन जाते हैं समाज के ऊपर या घर के सदस्यों के ऊपर, या हम ये कहें कि एक सीनियर सिटीजन ना होकर के वो वृद्ध कहलाने लग जाते हैं, बुजुर्ग कहलाने लग जाते हैं घरों में, उस समय इन्होंने अपने हुनर से अपने को तो स्वस्थ रखा ही, साथ में शिक्षा और संदेश देने का भी समाज में काम किया है। तो इनके कुछ सॉन्ग्स हैं, कुछ उनकी चर्चाएं हैं, जिनको हम आप लोगों को सुनवा रहे हैं। सुनिए पहला सॉन्ग श्री वर्मा जी का, मैडम के साथ में। दुनिया में दिल वाले होंगे हजार, फिर भी हमारी वफा दिलरुबा याद करोगे। दुनिया में दिल वाले होंगे हजार, फिर भी हमारी वफा दिलरुबा याद करोगे। होंगे हजारों, फिर भी हमारी वफा दिलरुबा याद करोगे।
मेरे प्यार का, ये हवा याद करोगे। हमने भी अपना मोहब्बत भरा जाओ तुमने दे दिया, तुम भी क्या याद करोगे। हम मिले तो राह क्या है, चलती है मंजिल संग हमें लेके, संग हमें लेके। हम मिले तो राह क्या है, चलती है मंजिल संग हमें लेके, संग हमें लेके। देखना छूटे ना भैया मिलके गले से, पल में अंधेरा पल में उजाला, ये बेखुदी की घटा बालमा याद करोगे। दुनिया में दिल वाले होंगे हजारों, फिर भी हमारी वफा दिलरुबा याद करोगे। तुम याद करोगे, तुम भी क्या याद करोगे। ये था एक पहला सॉन्ग जो आपने सुना। अब थोड़ी सी वार्ता है जो हमने वर्मा जी से की, एक बार वो भी आप सुन लें। ये जो प्रोग्राम है जी, ये आपने कहाँ किया था? मैं जनरली हॉस्पिटल इसमें स्वैन होटल में करता हूँ। स्वैन होटल ढकोली जीरकपुर में है, हम्म ट्राई सिटी एरिया का पार्ट है। हम्म ये स्वैन होटल है, स्वैन वन। ओके, स्वैन वन होटल का है। अच्छा, पहले जी, तो बधाई हो आपको भी और मैडम को भी, क्योंकि इतना अच्छा इस उम्र में जहाँ लोग एक बोझ बन जाते हैं परिवार पर, समाज पे, और यूँ कहा करें कि जो ना सीनियर सिटीजन ना रह करके वो एक घर में तानाशाह की नज़र से उसको बच्चे भी देखने शुरू हो जाते हैं। हाँ उस जी, उस हाँ दौर जी, हाँ में जी, आपने ना केवल अपने जो कलीग्स हैं जो महकमे में रहे या हम उम्र हैं जो भी अपना महिला पुरुष, उनको एक जीने की प्रेरणा और एक ये दिया, बल्कि जो कला आपके अंदर थी जी, उसको भी आपने बहुत अच्छे से, जो इतना अच्छा तो मैं जो देख रहा हूँ वो युवा कलाकार भी नहीं कर पा रहे। तो दो लाइन इस अच्छा। पे भी मैं चाहूंगा भाई जी, कि जो और लोग देखें तो वर्मा जी उनके पास भी संदेश जाओ, तो थोड़ा सा इस पर और बता दो जो है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि संगीत का शौक मुझे तो बचपन से ही था। स्कूल में देशभक्ति के गीत गाया करते थे, लेकिन सर्विस में आने के बाद माइंड इतना स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन्ड हो गया कि हम समझते भी नहीं रहे उसमें। एडमिनिस्ट्रेशन देखने के कारण या और चीज़ों के कारण हमें टाइम नहीं मिलता था। कभी 10-10 साल में, 6-6 साल में तब टाइम मिलता था यदि किसी की कोई रिटायरमेंट पार्टी हो रही है, चलो उसके ऊपर गाना सुना दिया, वो भी बिना म्यूजिक के। और इसी तरह से कभी कभार जहाँ कहीं अवसर मिलता था गाने का तो गा लेते थे, बड़ी खुशी होती थी। उसके बाद जब हम रिटायर हो गए, रिटायर होने के बाद हमारी जो नेचर है ऑटोमेटिकली सबमिसिव होती चली गई। चलिए, आपने सबमिस सेवानिवृत्ति के बाद में मतलब ये हुनर जो है दोबारा फिर निकले आया। हाँ जी, मैंने वो भी इसलिए निकला, देखा देखी हमने कई, क्योंकि गाने का शौक था इसलिए कई रफ़ी नाइट्स, कई और प्रोग्राम अटेंड किए। और उन प्रोग्राम्स में अटेंड करते हुए ऐसा लगा कि हम क्यों नहीं गा सकते ऐसे, क्योंकि वो प्रोग्राम लाइव म्यूजिक पे चलते थे बड़े। उसमें हमारे आईएएस ऑफिसर है, सैनी साहब है, एसएस प्रसाद जी है, और हमारे मतलब घंटा साहब है। बहुत सारे बड़े बड़े आईएएस अफसरों को देख के हमें ये होता था कि ये तो एक प्लेटफॉर्म पे हमारे बड़े सीनियर ऑफिसर हैं, हम भी इनके
साथ बैठे हमें गर्व महसूस होने लगा, तो हम उस प्रोग्राम को मैं मिस नहीं करता था। वो जनरली प्रोग्राम टैगोर थिएटर चंडीगढ़ में होते थे, और अपने गांव बरवाड़ा से मैं गाड़ी उठा के मैं और मिसेस सिर्फ उनको सुनने जाते थे। हम्म, उसके बाद मुझे एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिला कि हमारे मिस्टर वेद बागड़ी हैं, साउंड चलाते हैं, उन्होंने फर्स्ट प्रोग्राम मुझे दिया कि आप कैरोके पे गाए। मुझे पता नहीं था, मेरा दिल धड़क रहा था कि पता नहीं कैसा क्या कैरोके है। हम ना स्टार मेकर पे गाते थे उस वक्त। स्टार मेकर पे हमें ये पता चला कि ये हम गा सकते हैं, अपना ठीक गाना ना आए डिलीट भी कर सकते हैं, दोबारा प्रैक्टिस करके गा सकते हैं। लेकिन वहाँ मुझे डर लगा। मैंने सबसे पहला गाना वहाँ गाया था, बाहोशो हवास में दीवाना। तो वहाँ मेरा को कुछ धीरे धीरे खुलने लगा, उनके प्रोग्राम में मैं जाने लगा। वहाँ अच्छे अच्छे प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइजर करते थे वहाँ जाने लगा। लेकिन वहाँ मुझे प्रोग्राम्स में ये महसूस हुआ कि वहाँ डिसिप्लिन नहीं है। वो लोग प्रोफेशनल हैं और पैसे भी ज़्यादा लेते हैं, और पैसे लेके गाना जो हमारी इकोनॉमिकल नेचर थी उसमें बड़ा मुझे पीछ होने लगा कि 5 से 7 हजार रुपये यदि हम एक महीने के अंदर वेस्ट कर दे तो ये भी अच्छा शौक नहीं है। लेकिन काफी लोग फिर भी प्रमोट करते रहे लोग कि जी शौक की कीमत कुछ नहीं होती, आप चलते जाओ। तो हम चलते गए, लेकिन लास्ट एंड में मुझे ये लगा कि यहाँ पैसे भी खर्च कर रहे हैं, पार्शलिटी भी हो रही है कि सीनियर सिटीजन जो वहाँ बैठे होते थे, क्योंकि सीनियर सिटीजन के अंदर काफी कीड़ा था इस बात का लोगों के अंदर, क्योंकि उन्हें बुढ़ापे में ही जाके खाली होने के बाद ये एक सोर्स मिलता है गाने का। प्रतिभा थी वो उनके अंदर थी, तो लेकिन जीवन में अपने वो रोजमर्रा की जीवन शैली में, रोजमर्रा की काम धंधों में बिजी रहे, तो उस समय तो वो उसको अपना तवज्जो नहीं दे पाए। वहाँ उनको मिलने लगा। पर जब मैंने देखा उनके चेहरे उतरे हुए, इसलिए कि वहाँ जो जवान सिंगर बढ़िया सिंगर आते हैं उनको आए और उनको पहले गवा दिया, और हम जैसे जो सुबह 10 बजे से बैठते हैं उनका 1:30 बज गया, 2 बज गए, 3 बज गए। इतनी देर तो बैठे गाने का मजा ही खराब हो जाता है। तब मैं कई जगह मेरी बहस भी हुई और मैंने कहा भी डिसिप्लिन से करो, तब वो नहीं माने। मैंने फिर इस फील्ड में आने के बाद ये सोचा कि क्यों ना मैं इन सभी सिंगर्स को लेके प्रोफेशनल के तौर पे नहीं एक गेट टुगेदर प्रोग्राम किए जाए। इस पे तो वर्मा जी एक अलग इंटरव्यू करेंगे अब हम। अब कोर्ट में चाहेंगे, आपने ये भेजे हैं तो इनको हम अपने चैनल पे डाल दें, आप ये चाह रहे हैं? हाँ डाल दीजिए। आपका चैनल हमारा चैनल है, हम उसके एक पार्ट हैं, आपके साथ जुड़े हैं। आपका चैनल है और आप जो भेजते रहेंगे हम इस पे डालते रहेंगे। और बहुत बढ़िया, बहुत शुभकामनाएं। बड़े शौक से डालते रहो। हमें तो लोगों का आशीर्वाद चाहिएगा और कुछ भी नहीं, कि हम लोगों के लिए सेवक के रूप में काम कर सकें। और उनकी यदि उन लोगों में भी ऐसी कला है वो जुड़े, हमारे से जुड़े या कहीं भी जुड़े, कहीं भी ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़े, हमें खुशी होगी। और वो भी आपके साथ जुड़ के अपनी वीडियो ऐसी शेयर करें तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल आपका जो ये वार्तालाप है ये भी हम डालेंगे, और बहुत जल्द वर्मा जी एक इंटरव्यू भी कंडक्ट करेंगे। चलो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो। ये आपने सुनी वर्मा जी की वार्ता। अब हम वर्मा जी के अगले सॉन्ग पे चलते हैं। कितना प्यारा वादा, कितना प्यारा वादा है हिम्मत वाली आंखों का। इस मसीह में तुझे ना क्या कर डालूं हाथ वो संभाल। ओ साथिया ओ बेटिया, कितना प्यारा वादा है हिम्मत वाली आंखों का। इस मसीह में सोचे ना क्या कर डालूंगा तुम्हें संभाल।
तोरा 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 ये अंग तोरा है, पागल मोहे बना दिया। कितना प्यारा वादा है जन्नत वाली आंखों का, इस मस्ती में सोचे ना क्या कर डालूं हाथ मोहे संभाल। बरसों मैंने पनघ लाया, मिली पलकों की तब ये छाया। कांटे मेरे तन में टूटे, गले से तूने तब लगाया। हो सैया करे चलता रे मैया रे भाया, गरबा तूने लगा लिया। कितना प्यारा वादा है जन्नत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालूंगा मोहे संभाल। रोज उठा के नयनवा छू करूंगी तोरा मनवा, जैसे पहली बार छावा सदा रहूंगी मैं सजनवा। है तेरे नैना मेरे नैना फिर क्या कहना है, क्या क्या मैंने पा लिया। कितना प्यारा वादा है जन्नत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालूं हाथ मोहे संभाल। ओ साथिया ओ बेलिया, कितना प्यारा वादा है जन्नत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालूंगा मोहे संभाल। ओ साथिया ओ बेलिया, ओ साथिया ओ बेलिया। ओ साथिया ओ बेलिया, कितना प्यारा वादा है जन्नत वाली आंखों का। इस मस्ती में ये आपने सुना वर्मा जी का अगला सॉन्ग, जो बहुत ही शानदार है। ये सॉन्ग केवल प्रेरणा नहीं है, बल्कि ये एक लोगों को संदेश भी दे रहा है कि जब आप बुजुर्ग हो जाएं तो आप अपने को धरोहर आपके पास जो है ज्ञान की, उम्र की, अनुभव की, जो एक इतने लंबे अरसे में जाकर के गेन होती है, जो शॉर्टकट में नहीं मिलती, उसको आप नई पीढ़ी को भी दे सकते हैं, समाज को भी दे सकते हैं। साथ में वर्मा जी ने ये भी संदेश दिया। मैं इन एक्टिविटीज़ के माध्यम से उन साथियों को बोलना चाहूँगा जो सेवानिवृत्त हैं, अलग अलग विभागों से, अलग अलग कंपनियों से, सरकारी या गैर सरकारी जगह से सेवानिवृत्त हैं, वो भी इकट्ठे होकर के जिस शहर में, जिस गांव में, जिस कस्बे में, जिस नगर में, जिस क्षेत्र में आप हैं, उसी जगह आप भी अपना एक छोटा छोटा इस तरीके का बनाएं, और जिसमें इंटरटेनमेंट भी हो और चीज़ें भी हो। बहुत जल्दी हम चाहेंगे कि वर्मा जी से एक बार मिलके भी इस तरीके के कार्यक्रम की जो है हम शिरकत करें और सीधा लाइव आप लोगों को दिखाएं। आज इसी के साथ प्रोग्राम पूर्ण करते हैं, मिलते हैं अगले नए कार्यक्रम में नई सक्सेस के साथ। जय हिंद, जय भारत।